यूपीएससी सीएससी 2019 का ये सवाल है जिसमें कहा है कि यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कोई भिन्न की बात की है, जैसे कि मान लेते हैं हम 1/2 को ले लेते हैं भिन्न के रूप में। अब इसके अंश और हर दोनों में चेंजेस लाना है जो कि शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो फिर जो प्राप्त होता है जो भिन्न, उसका मान क्या होगा, ये सवाल है। मतलब बड़ा होगा क्या मूल भिन्न से या छोटा होगा, ये सवाल है। तो देखिए यहाँ पे एक भिन्न लिए 1/2 के रूप में। अब इस 1/2 में कोई भी संख्या बढ़ाना है उसी मात्रा में, मतलब 2 के रूप में दोनों तरफ बढ़ा देते हैं अंश और हर दोनों में, तो आता है ये 3/4। अब इस 3/4 का मान क्या इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, ये क्वेश्चन है। इस पर देखें अगर तो 3/4 का मान क्या निकल रहा है, तो 4 से जब भाग देते हैं 3 को तो आता है ये दशमलव लगाए तो ये 0, तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, तो 4 5 6 20, यहाँ पे 0 आएगा तो राइट। तो इस जो नए भिन्न का जो मान आया है वो 0.75 आया है। और इस 1/2 का आएगा क्या, अगर हम 2 से भाग देंगे 1 को तो ये दशमलव लगाए तो ये 0, तो 5, तो ये 5 बार में पूरी तरह से चला गया। मतलब इस जो पुराने वाले जो भिन्न है उसका मान आया है 0.5। तो 0.5 तो छोटा है किससे, जो नया भिन्न निकला है उसके मान से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 का मान जो है वो छोटा होगा, जो नया भिन्न होगा उससे 3/4 जो है वो बड़ा होगा यहाँ पे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ये लिए हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 1/2 ही है, वहाँ पे दूसरा कोई संख्या बढ़ा कर देखते हैं, धनात्मक संख्या, जैसे कि 3 को लेके देखते हैं। तो दोनों तरफ अंश और हर में 3 को जोड़ दिए तो ये हुआ 4/5। अब इस 4/5 का मान क्या आएगा, तो 5 से जब भाग देंगे किसको 4 से को, तो ये दशमलव लगाए तो ये 0, तो 5 अट्ठे 40 पूरी तरह से चला गया। अब यहाँ पे जो परिणामी भिन्न का जो मान आया है इस 4/5 का, वो आया है 0.8, जो कि 0.5 से क्या है, बड़ा है। ये संख्या बड़ा हो गया। तो यहाँ पर भी देखें तो 1/2 है जो है वो छोटा होगा किससे, जो नया भिन्न प्राप्त हुआ है हमसे। तो 4/5 जो है वो बड़ा होगा। इस आधार पर ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहा है कि हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा जो परिणामी भिन्न है वो। तो यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि मूल भिन्न तो छोटा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू परिणामी भिन्न जो नया भिन्न प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे अगर बड़ा लिखा रहता तो सही होता, तो उस आधार पर ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा देखें, जो कहा है कि जो परिणामी भिन्न है वो हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा। जो परिणामी भिन्न है यहाँ पर देखें चाहे फिर यहाँ पर देखें, दोनों जगह पे परिणामी भिन्न जो है वो बड़ा हो रहा है किससे, जो पुराना भिन्न था उससे, है ना। तो मूल भिन्न था उससे बड़ा ही है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।